बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से टीएनपी संवाददाता अपराजिता ने खास बातचीत की है। इस दौरान शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने राहुल गांधी पर भी राजनीतिक कटाक्ष किए। देखिए, जब भी बिहार की बात होती है तो उसके आर्थिक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सब पर बातें होती हैं और लगातार बिहार के विकास पर बातचीत होती रही है। लेकिन आज कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जरूरी बातचीत के लिए, या यूं कह लीजिए खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज़। धन्यवाद अपराजिता। सर, सबसे पहले तो मैं आपके विभाग से ही सवाल करूंगी। शिक्षा विभाग की जहां तक बात आती है, हम अक्सर ये देखते आते हैं कि नीट पेपर लीक हो या कई भी तरीके के घोटाले सामने आते हैं और अभी राहुल गांधी जो है इसको पूरे नेशनल लेवल पर इस मुद्दे को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार की क्या स्थिति है, क्या कुछ मिथिलेश जी कर रहे हैं शिक्षा विभाग को सुधारने के लिए? राहुल गांधी क्या उठा रहे हैं? राहुल गांधी नीट पेपर लीक का मुद्दा बहुत ज़्यादा उठाकर कोटा तक छात्रों से संवाद करते हैं, बताते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान हो या फिर बीजेपी की जो सरकार है वो विफल है पूरी तरीके से शिक्षा नीति को लेकर। अभी तो नीट की इतनी अच्छी परीक्षा हुई और पूरे देश से माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को पूरे देश के लोगों ने सराहा। राहुल गांधी को यह नहीं दिखा और राहुल गांधी खुद भ्रष्टाचार के समझ लीजिए कि जाल में फंसे हुए पार्टी के नेता है। वो क्या इस पे लोगों को संदेश देंगे? और ये मोदी जी की सरकार है, आज तक कोई भ्रष्टाचार के आरोप हमारी सरकार पर लगे नहीं। इसीलिए राहुल गांधी क्या बोलते हैं और तेजस्वी यादव क्या बोलते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। सर, जब राहुल गांधी छात्रों के बीच में आते हैं तो वो ये मुद्दा उठाते हैं कि कई ऐसे छात्र हैं जो आज भी सिस्टम फेलियर की वजह से सुसाइड कर रहे हैं। कई ऐसे छात्रों का आंकड़ा लेकर के आते हैं और वो जब कोटा में भी छात्रों से संवाद कर रहे होते हैं तो वो लिस्ट जारी करते हैं, लोगों से मिलते हैं, पेरेंट्स से मिलते हैं। तो क्या ये सिस्टम का दबाव है, सिस्टम की फेलियर को ये दर्शाता नहीं है कि बच्चे प्रेशराइज होकर के सुसाइड कर रहे हैं? राहुल गांधी को क्यों आप लोग सीरियस लेते हैं? देश का कोई व्यक्ति राहुल गांधी को सीरियस नहीं लेता है। मैं आप लोगों को भी कहूँगा कि राहुल गांधी को सीरियस मत लीजिए। नॉन सीरियस आदमी है राहुल गांधी और इसीलिए उनकी बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। सीरियस देश की जनता ने मोदी जी को लिया है और मोदी जी ने भी देश को सीरियस लिया है और यही कारण है कि 14 के बाद से देश में इतने बड़े बदलाव हुए हैं और देश इतना आगे बढ़ा है। तो आज जब देश आगे बढ़ रहा है तो ये छाती पीट रहे हैं क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं। इनका पूरा खानदान देश को लूटा और ये आज विधवा विलाप कर रहे हैं। आखिरी सवाल होगा आपसे अयोध्या राम मंदिर पे। लगातार ये मुद्दा जो है उठते जा रहा है और राम मंदिर में जिस तरीके से घोटाला हुआ है, करोड़ों श्रद्धालु जो है उनकी जो आस्था है वो आहत हुए हैं और लगातार विपक्ष इस मुद्दे को जो है उठा रहा है और मोदी जी से सवाल कर रहा है कि एज अ प्राइम मिनिस्टर उनको जनता को संबोधित करते हुए यहाँ पे श्वेत पत्र लिखना चाहिए और किनको बचाया जा रहा है। इस पे आप क्या कहिएगा, क्या कुछ होना चाहिए? और ये जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है, क्या आप मानते हैं कि इसमें सिस्टम की फेलियर है? देखिए, मंदिर का प्रबंधन भी इस बात को लेकर आहत है और देश की जनता भी आहत है। लेकिन मोदी जी का भाई, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और ये घटना अगर हुई है तो ये यूपी में हुई है। यूपी में एक मजबूत सरकार है, वहाँ के मुख्यमंत्री जी राम भक्त स्वयं हैं और उन सब चीज़ों को देख रहे हैं। आप आने वाले दिनों में देखेंगे जब उसकी पूरी जांच होगी और उसमें जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। ये तो स्पष्ट है, बीजेपी सरकार में कभी भी सरकार किसी को बचाती नहीं है और किसी को फंसाती नहीं है। जो जैसा कर्म करेगा वैसी सजा उसे मिलेगी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी आपने बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी को सुना, जिन्होंने अयोध्या राम मंदिर से लेकर नीट पेपर लीक मुद्दों पर अपनी बात बेबाकी के साथ रखते हुए ये कह दिया है कि मोदी सरकार जो है वो बहुत तेजी से विकास के काम को कर रही है। देश भर में हर सभी राज्यों को जो है वो बढ़ावा दे रही है, डेवलपमेंट हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब में काम हो रहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी बातें कह दी है कि इस सरकार में जो गलत होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा और जो सही होगा उसके साथ इंसाफ भी होगा। कैमरामैन संतोष के साथ अपराजिता सिंह, टीएनपी न्यूज़, दिल्ली।